जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा। अब तक यदि आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां से पिछले अध्यायों की कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं माघ मास कथा के 5वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। दत्तात्रेय जी की सेवा में एक बार महिष्मती नगरी का राजा सहस्त्रार्जुन उपस्थित हुआ। उसने भगवान दत्तात्रेय जी को दंडवत प्रणाम करने के बाद विनय पूर्वक कहा, हे प्रभु, आप समस्त योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप साक्षात परमात्मा स्वरूप हैं। आपने कृपा करके सभी धर्मों की मुझे जानकारी दी है। आज आप मुझे माघ मास स्नान फल की जानकारी देने की कृपा करें। महिष्मती के धर्मपरायण राजा सहस्त्रार्जुन की यह प्रार्थना सुनकर दत्तात्रेय जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आपसे पहले यह प्रश्न देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था। इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने नारद जी से जो कुछ कहा वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद, मासों में सर्वश्रेष्ठ माघ मास में भक्ति भाव और श्रद्धा सहित दान तथा पूजन करते हुए जो माघ स्नान नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से दिन होता है, चंद्रमा से रात्रि की तथा तारों की शोभा है और दीपक से घर की शोभा बढ़ती है, वैसे ही माघ मास के स्नान के फल से जीवन सुशोभित तथा प्रकाशित होता है। पूजा पाठ, व्रत, दान, तप इत्यादि से अधिक भगवान विष्णु को माघ स्नान प्रिय है। माघ स्नान के लिए मनुष्य को प्रस्तुत देखकर उसके समस्त पाप उसका साथ छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं और वह मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि समस्त पापों से मुक्त होने के लिए, सुखी संपन्न जीवन प्राप्त करने के लिए, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तथा अंत में मोक्ष प्राप्त करने के लिए माघ स्नान अवश्य करें। माघ स्नान का पुण्य प्रताप मनसा वाचा कर्मणा किए गए सारे पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देता है जैसे कि अग्नि सूखे काष्ठ को, पाप चाहे अज्ञानतावश किया गया हो अथवा जानबूझकर। माघ मास स्नान का फल सभी प्रकार के पापों का नाश कर देता है। धर्मात्मा, तपस्वी तथा प्रभु भक्त माघ स्नान के फल से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, तो पापी तथा घोर पातकी तक माघ स्नान के प्रभाव से पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाते हैं। यह माघ स्नान पापियों का उद्धार करने वाला है। हे राजन, माघ मास के व्रत के विषय में मैंने जो कुछ आपको बताया है उसमें किसी प्रकार की शंका या विश्वास करना पाप है। जिस प्रकार भगवान विष्णु की आराधना सभी मनुष्यों को करनी चाहिए, वैसे ही माघ स्नान भी सभी मनुष्यों को करना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय जी ने आगे कहा, हे राजन, बाहर से इतना सुंदर दिखने वाला मनुष्य का यह सुंदर शरीर अस्थियों का स्तंभ तथा स्नायुओं का बंधन है। यह रक्त एवं मांस से युक्त है और चर्म में लिपटा है। यह शरीर अनेकों प्रकार के मलों का स्रोत है और मल मूत्र इत्यादि को धारण करने वाला है। यह जरा, रोग, शोक, मोह, दुख, द्वेष, विपत्तियों तथा अनेकों शारीरिक एवं मानसिक संतापों से घिरा है। यह शरीर निंदा, निर्दयता, द्रोह तथा अनेकों दुखदायी कष्टों से घिरा है। इस शरीर के स्वभाव से ही अधर्म और पाप की ओर की रुचि तथा प्रवृत्ति रहती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि समस्त नरक के द्वार मानव शरीर में हैं। वासनाओं एवं इच्छाओं में डूबे रहना तथा ईर्ष्या करना इस मानव शरीर का स्वभाव है। मृत्यु के बाद यह मानव शरीर नष्ट माना जाता है। इसे जला दिया जाता है अथवा भूमि में दबा दिया जाता है या जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। यदि यह ना किया जाए तो शरीर में कीड़े पड़कर इसे नष्ट कर देते हैं या जानवरों, पशु पक्षियों, कुत्ते, चील, कौवे, गीद, सियार इत्यादि का भोजन बन जाता है। ऐसे क्षणभंगुर शरीर को पाकर मनुष्य पता नहीं
कितना मदान्ध हो जाता है, जो अनेकों प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि इस क्षणभंगुर शरीर को पाकर माघ स्नान आदि शुभ कार्य अवश्य करे। मनुष्य का धर्म है कि वह दान, तप, भजन, व्रत, उपवास आदि शुभ कर्म करके अपने इस लोक और परलोक को संवारने की चेष्टा करे। जो ऐसा नहीं करते वे अपने लोक परलोक दोनों ही बिगाड़ते हैं और नरकों में जाकर यातनाएं भोगते हैं। जीवन का सार तत्व समझते हुए दत्तात्रेय जी ने आगे कहा, हे राजन, विष्णु भक्ति से हीन ब्राह्मण को मृतक समान ही समझना चाहिए। विष्णु भक्ति से रहित मनुष्य कीट पतंगे के समान है। इसका जन्म लेना व्यर्थ ही जाता है। छल से युक्त कर्म, क्रोध से युक्त तप, दृढ़ता से रहित ज्ञान तथा अभिमान और अविश्वास से युक्त शास्त्र श्रवण इत्यादि सभी व्यर्थ हैं। भक्ति और आस्था से रहित गुरु और ब्रह्मचारी समाप्त हो जाते हैं। केवल अपने लिए बनाया गया भोजन व्यर्थ है और कृपण का धन भी व्यर्थ है। इसी तरह अभ्यास रहित विद्या भी व्यर्थ है। हे राजन, क्रोध से ज्ञान का नाश होता है और चित्त अशांत तथा व्याग्र होने से जप तप व्यर्थ हो जाते हैं। कृपण का धन व्यर्थ हो जाता है और निर्धनता के कारण मन में उत्पन्न इच्छाएं व्यर्थ हो जाती हैं। इसी प्रकार पवित्र तथा धार्मिक जीवन व्यतीत न करने वाले मानव का जीवन व्यर्थ हो जाता है। दत्तात्रेय जी आगे बोले, हिंसक, क्रूर, स्वर्ण चुराने वाले, ब्रह्म हत्या करने वाले, पर स्त्री गमन करने वाले और मद्यपायी, ये सब के सब महापातकी हैं। इनकी संगत में रहने वाले भी पाप के भागी बनते हैं। हे राजन, यदि ये महापातकी भी नियम पूर्वक माघ स्नान करें और पुण्य दान करते हुए धर्म और सत्य का आश्रय लेकर जीवन व्यतीत करें, तो ये महापातकी भी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, यदि ब्रह्मघाती, हिंसक, हत्यारे इत्यादि सभी प्रकार के महापापी भी यदि सूर्योदय के पूर्व ही माघ स्नान करें तो उन्हें भी हम सब पापों से मुक्त कर देते हैं। हे राजन, जब माघ स्नान की कृपा से महापातकी मुक्त हो जाते हैं तो साधारण और छोटे पापों से मुक्ति तो सहज ही स्पष्ट है। इसलिए महापापनाशी माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। जिस समय ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य माघ स्नान प्रारंभ करता है, उस समय उसके पाप इस तरह कंपायमान होने लग जाते हैं, जिस प्रकार प्रचंड वायु वेग से पीपल के पत्ते कांपने लगते हैं। माघ स्नान करने से मनुष्य उसी प्रकार पवित्र हो जाता है, जिस प्रकार साधना से तपा हुआ तपस्वी उसके अज्ञान, पाप और मोह का नाश होकर उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। यदि मन और वचन से शुद्ध होकर मुक्ति की कामना में माघ स्नान किया जाए तो मनुष्य को अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान दत्तात्रेय जी ने आगे कहा, हे राजन, अब आप माघ स्नान के चमत्कारी प्रभाव से जुड़ी एक आश्चर्यजनक कथा को सुनिए। महर्षि भृगु जी के वंश में उत्पन्न एक परम साध्वी और धार्मिक रुचि वाली ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी। दुर्भाग्यवश ऋषिका ब्राह्मणी अपने बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। उसने बाल्य वैधव के दुख से दुखी होकर घोर तपस्या की। विंध्याचल क्षेत्र में रेवा और कपिला के संगम पर अमरकंटक तीर्थ में जाकर ऋषिका ने घोर तप किया। वह सदाचार का पालन करती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर उग्र तप करने लगी। ऋषिका का स्वभाव सुशील और धर्मपरायण था। वह अपनी स्थिति के अनुसार दान भी करती रहती थी। वह प्रतिदिन हवन, पूजन एवं दान करने के पश्चात भगवान और ब्राह्मणों को भोग अर्पित करने के बाद छठवें पहर में भोजन करती थी। वह ब्राह्मणी नर्मदा के किनारे कृच्छ और तप्त कृच्छ व्रतों को भी विधि पूर्वक करती थी। इस प्रकार से तपस्विनी ब्राह्मणी ने रेवा, कपिला और संगम पर 60 मास अर्थात 5 वर्षों तक स्नान किया। कठोर व्रतों और तप से ऋषिका की काया अत्यंत जर्जर हो गई तथा आयु भोग पूरा कर वह तीर्थ में ही मर गई। माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह 4000 युगों तक
विष्णु लोक में निवास करती हुई दिव्य सुख प्राप्त करती रही। इसके पश्चात वह ब्रह्मलोक में तिलोत्तमा नाम से अवतीर्ण हुई। देदीप्यमान रत्न के समान दमकते हुए तिलोत्तमा के सौंदर्य को देखकर देवता भी मोहित हो जाते थे। वह सूक्ष्मांगी सौंदर्य का प्रकाश थी तथा सुंदरता में अप्सराओं से भी श्रेष्ठ थी। उसके निर्माण से संतुष्ट तथा सुंदरता से प्रभावित ब्रह्मा जी ने एक दिन उससे कहा, हे पुत्री, दैत्यों का विनाश करने के लिए तुम शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करो। संसार को अपने अत्याचारों से घोर दुखी करने वाले सुंद और उपसुंद नामक महाबली दुष्ट दैत्यों का नाश करके संसार में अहिंसा, अभय, ईश्वर भक्ति तथा धर्म की स्थापना करो। ब्रह्मा जी से प्रेरणा पाकर देवी तिलोत्तमा हाथ में वीणा धारण कर आकाश मार्ग से पृथ्वी पर आई और उस स्थान पर गई जहाँ सुंद और उपसुंद नामक दुष्ट अत्याचारी देव शत्रु दैत्य उपस्थित थे। वहां आकर उस देवी तिलोत्तमा ने रेवा के पवित्र जल में स्नान करके दिव्य भड़कीले सुंदर लाल रंग के वस्त्रों को धारण किया। इसके पश्चात तिलोत्तमा ने वीणा बजाना प्रारंभ किया और इसके साथ ही उसके नुपुर भी गतिवान होकर मधुर शब्द करने लगे। उसके कंठ में सुंदर श्वेत मोतियों की माला तथा कानों में कुंडल थे और जूड़े में चमेली के सुंदर सुगंधित पुष्प शोभायमान थे। देवी तिलोत्तमा अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर वीणा बजाने लगी और साथ ही उन्होंने मधुर स्वर में गायन भी प्रारंभ कर दिया। सौंदर्य और संगीत की देवी तिलोत्तमा को अशोक वन में गायन वादन करते देखकर सुंद और अपसुंद के सैनिक आश्चर्यचकित रह गए। वे कुछ समय तक मुग्ध होकर उसे देखते रहे और फिर अपने अपने स्वामी दैत्यराज को सूचना देने के लिए दौड़ पड़े। अपने स्वामी के पास पहुंचकर दैत्य अनुचरों ने विनम्र निवेदन किया, हे महाबली, आज हमने अशोक वन में एक अति सुंदर देवी देखी है। यह कामदेव की पत्नी रति से भी अधिक रूपवती है। उसकी सुंदरता दिव्य व असाधारण है। निश्चय ही वह रूपवती स्त्री तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। हम नहीं जानते कि वह अप्सरा है या यक्षिणी है अथवा नाग कन्या है। वह सुंदरी यहाँ से कुछ ही दूर पर अशोक वन में विराजमान है। कृपया स्वयं चलकर उस सुंदरी को देखिए। उसे देखते ही आप चकित रह जाएंगे। अपने अनुचरों द्वारा अज्ञात सुंदरी की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्यराज मद्यपान त्याग कर उठ बैठे। दोनों दैत्यों ने अपनी अपनी लोहे की गदाएं कंधे पर रखी तथा तीव्र गति से चलते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां देवी तिलोत्तमा उन दोनों दैत्यों का वध करने के लिए पहले से विराजमान थी। दोनों दैत्य देवी के समीप आकर खड़े हो गए। उस समय मद्यपान के प्रभाव से दोनों ही दैत्य उन्मत्त हो रहे थे। उन्होंने देवी तिलोत्तमा से कहा, हे देवी सुंदरी, तुम सुंदरता में अद्वितीय हो तथा स्त्री रत्न हो। हम दोनों भाई बल और शक्ति में अजेय हैं। हम चाहते हैं कि हम दोनों में जिसे चाहो उसे अपना पति स्वीकार कर लो। हमसे श्रेष्ठ पति पाना तुम्हारे लिए दुर्लभ है। दैत्यों के ऐसे दर्पपूर्ण वचन सुनकर देवी तिलोत्तमा उन पर कटाक्ष कर उन्हें मुग्ध और सम्मोहित करती हुई बोली, हे दैत्यों, पहले इसका निर्णय लेना चाहिए कि तुम दोनों में से कौन अधिक बलवान है। तुम दोनों में जो अधिक बली होगा मैं उसी के साथ विवाह कर लूंगी। दोनों ही दैत्य स्वभाव से क्रूर तथा कामी तो थे ही। देवी की सुंदरता ने उन्हें बुरी तरह भ्रमित और वासना पीड़ित कर दिया था। दोनों अट्टहास कर चिल्लाए, मैं महाबली हूँ, मैं महाबली हूँ। इसके साथ ही वे दोनों अपने लोहे की गदाएं लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे के प्रहारों से घायल होकर रक्त से लथपथ हो गए। फिर भी भयानक प्रहार करते हुए लड़ते रहे और लड़ते लड़ते ही दोनों परस्पर प्रहारों से घायल होकर मर गए। उन दोनों को मृत देखकर दैत्य सेना में हाहाकार मच गया। दैत्यगण कहने लगे, यह साक्षात मृत्यु की तरह काल रात्रि रूपी देवी कौन है? क्षण भर में यह क्या हो गया?
अब इस देवी का सामना कौन करेगा। इस प्रकार कहते हुए समस्त दैत्य पाताल लोक को चले गए। दैत्यों के पलायन के पश्चात देवी तिलोत्तमा दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक में लौट आई और वहां जाकर ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गई। ब्रह्मा जी ने देवी तिलोत्तमा को अपने सम्मुख आया देखकर आनंद से पुलकित होकर कहा, देवी आपके अलौकिक कार्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न होकर आपको सूर्य के रथ में स्थान देता हूँ। जब तक सूर्य देव रहेंगे तब तक आप अनेकों दिव्य आनंदों को भोग करते हुए सूर्य देव के साथ रहेंगी। यह कथा सुनाने के पश्चात दत्तात्रेय जी ने आगे कहा, हे राजन, सहस्त्रार्जुन माघ स्नान के पुण्य प्रताप से ही पूर्व जन्म की वह ब्राह्मणी ऋषिका अभी भी अप्सराओं में श्रेष्ठ बनकर सूर्यलोक में माघ स्नान का फल भोग रही है। अतएव परम गति चाहने वालों को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके करने के बाद मनुष्य के लिए कोई धार्मिक पुरुषार्थ शेष नहीं रहता है। दक्षिणा सहित किए गए माघ स्नान की समानता यज्ञ भी नहीं कर सकते हैं। तीर्थ स्थल पर किए गए माघ स्नान की समानता कोई भी अन्य पुण्य कार्य नहीं कर सकता है। तीर्थ पर किए माघ स्नान से महापाप नष्ट होते हैं तथा मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। अतएव जो मनुष्य श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त होकर माघ स्नान करेंगे वे समस्त सुखों को प्राप्त करते हुए स्वर्ग में भी दिव्य सुख भोगेंगे। जो मनुष्य इस अध्याय की कथा को प्रेम से सुनेंगे और वर्णन करेंगे वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग और ईश्वर की विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। उन्हें परमात्मा की परम भक्ति प्राप्त होगी। श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य पंचमो अध्याय समाप्तः। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो आशा करती हूँ आपको यह कथा श्रवण अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आगे के अध्यायों को सुनने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।